चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है सर। यहाँ अगर सत्ता पक्ष बहुत ताकतवर है तो विपक्ष भी कमजोर नहीं है, और आज सदन में दिखा। ब्रजेश जी नमस्कार आपको, और आपकी इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी डिबेट में अभी मेरे से पहले नावेद सिकोह जी, शायद बताया ना आपने नाम उनका? जी जी जी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे पहले मैं उस पर थोड़ा सा प्रतिक्रिया देना चाहता हूं, उसके बाद बात करूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच के डिस्कशन की चर्चा करके और उसके बाद कुछ मतभेद पैदा करने की कोशिश की। अब नावेद सिकोह जी को मुझे नहीं पता कि 140 करोड़ के देश का जो प्रधानमंत्री होता है और वो जब बात कर रहा है तो कल उन्होंने बोला कि यह एक ऐसा डिसाइसिव फेज है भारत के इतिहास में कि आज जो कुछ भी हम करेंगे उसका 1000 सालों तक भारत के इतिहास और सभ्यता पर असर होगा। इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है। इस पे वो बता रहे हैं कि उनकी जो है प्रभावशाली डिबेट नहीं थी और उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इस बात का मैं खंडन करता हूं। मैंने ये कहा कि उससे भी वन बेहतर बाय थी वन। योगी आदित्यनाथ। देखिए, आपका बड़ा पेशेंसली चुना। हर आदमी को ओपिनियन आने दीजिए, ओपिनियन का स्वागत। आप सुनिए पेशेंसली। त्रिपाठी जी गो हेड, बोलिए आप। नावेद सिकोह जी की इस बात का मैं खंडन करता हूं। लोकतंत्र में उनको बात रखने का अधिकार है। पत्रकार के रूप में उन्होंने बात रखी, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा और परिपक्वता, या तो वो परिपक्वता नहीं दिखाई या तो उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की। बस इतने पर ही मैं समाप्त कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में जो डिबेट हुई उसमें दोपहर में 2 बजे के आसपास आपके यहाँ से मेरे पास फोन गया था, तो मैं दूसरे कामों में बिजी था। तत्काल गया और यूट्यूब पर वो डिबेट जो है विधानसभा की देखी मैंने, और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बहुत स्वस्थ तरीके से बहुत अच्छे माहौल में विषय रखा गया। एक बात जरूर का मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी ने जब डिबेट आरंभ की तो उन्होंने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो विषय था उसको उठाया, लेकिन बड़े उपहासात्मक तरीके से उन्होंने इस विषय को उठाया। मुझे इस बात का थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं स्वयं दिल्ली में रहता हूं लेकिन हूं उत्तर प्रदेश का ही, तो मुझे थोड़ा ये लगा कि उत्तर प्रदेश को इस लेवल तक आर्थिक रूप से ले जाने का जो योगी जी का प्रयास है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा सपना है। उस सपने में अगर अच्छा ये होता कि अखिलेश जी अगर उनसे सवाल पूछते कि आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे तो उसका रोड मैप क्या है, जो इन्वेस्टर समिट हुई उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया। पिछली डिबेट में भी मैंने इस बात को रखा था कि जब भी विपक्ष कोई बात रखता है तो उपहास उड़ाता है, कहता है आप जो सपना लेकर आए हैं वो बिना मतलब है। मुझे लगता है कि लेकिन ये बीजेपी ने भी उपहास उड़ाने में कोई कमी नहीं की। जितना भी विषय रखा, शिवपाल यादव को सामने रख के बड़े चुन चुन के वार किए, कमी दोनों ने नहीं की। नहीं वो नहीं मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरा केवल इतना ही है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले विषय में अगर वो केवल पूछ लेते उनसे सवाल कि रोड मैप क्या है, मैं केवल इतना कह रहा हूं। उपहास तो होना ही चाहिए, वो चुटकी तो एक दूसरे के लेंगे। हाँ ही, सर, जिसका बातचीत जो है। अब 1.5 घंटा कोई डिस्कशन 2 घंटा चल रहा है तो अब कुछ तो ऐसी बातें होनी चाहिए कि लोगों की जागरूकता और थोड़ी सतर्कता बनी रहे। और दूसरा क्या है, अखिलेश यादव जी ने बड़े अच्छे ढंग से रखा। जी शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।